ये जो भी जो ड्रामा चल रहा है, ये कोरोना का या अन्य प्रकार का जो भी ये ड्रामा चल रहा है, ये सब काल भगवान की साजिश है। और काल भगवान की साजिश केवल इन आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा समेटने की है, मारने की है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने वचन दे रखा है कबीर परमात्मा को, और इस समय वो परमात्मा पृथ्वी पे आके इन आत्माओं को मेरे जाल से मुक्त करवाएगा। तो काल क्या करता है? काल अपने ऊपर नहीं लेता कभी। देखो, कोई भी व्यक्ति मर जाता है ना, तो कोई आज तक ये नहीं कहा होगा किसी ने कि इसको भगवान ने मार दिया, इसको परमात्मा ने मार दिया, इसको काल ने मार दिया। कोई नहीं कहता। सब ये कहते हैं इसको मधुमक्खी खा गई, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी गाड़ी सो की स्पीड पे थी, अरे ये कई दिनों से बीमार चल रहा था, अचानक अरे इसको हार्ट अटैक हो गया। ये बहाने बन जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इसको परमात्मा ने मार दिया। तो पुण्यात्माओं, ये साजिश सारी काल की है, लेकिन काल को कोई दोष नहीं देता, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड काल का लोक है। तो सारी की सारी जो साजिश है ये काल भगवान की है। और माध्यम चाहे वो कोरोना को बनाए, या चाहे आप समझ सकते हो किसी और चीज को बनाए। और जब वो इन चीजों को माध्यम बनाएगा, और जो भगत भाई बहन जो ज्ञान में कमजोर हैं, जिनको साध संगति नहीं मिली, जो गुरुदेव के वचनों पे सही तरीके से नहीं टिक पा रहे, उनको भी वो अपने जाल में फांस लेगा, उनको भी लगा लगा के सुई अपने कब्जे में कर लेगा। और वो दृढ़ आत्माएं होंगी जो परमेश्वर के वचन पे चलेंगी। क्योंकि देखो, हर प्रकार से काल कोशिश करेगा हमें डराने की, धमकाने की, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की प्रशासनिक सुख सुविधाओं को लेके हो, कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इनकी ये बात नहीं मानी, तो पुलिस मुझे घर से उठा ले जाएगी, या फिर प्रशासन मेरी इन इन सुविधाओं को रोक देगा, मैं क्या करूंगा, कैसे खाऊंगा। तो टूटेगा वही जिसको ज्ञान नहीं होगा, जो ज्यादा माया में बंधा हुआ है, जो ज्यादा सुख सुविधाओं में बंधा हुआ है, वही आदमी आज वर्तमान में टूटेगा। आज उसी को भय लगेगा, और उस भय के चलते, क्योंकि भय रूप है काल का, उसी भय के चलते फिर वो काल के जाल में फंस जाएगा, वो मर्यादा तोड़ देगा, और काल उसको तुरंत अपने कब्जे में कर लेगा। और जिसको इस बात का पता है कि बेटा नंगा आया था, नंगा जाएगा, लेके क्या जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा, फक्कड़ फकीर है, ये परमात्मा का नाम तेरा साथी है, ये पहले भी था, ये आज भी है, ये आगे भी रहेगा, इसको ना चोर चुरा सकता, ना ठग इसको ठग सकता, और इसी की कमाई से परमात्मा प्रसन्न होगा। और ये कमाई हम मर्यादा में रह के कर सकते हैं, गुरु को परमात्मा मान के कर सकते हैं। तो फिर बताओ भाई, नंगे आदमी का नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे जिसके तन पे कोई वस्त्र ही नहीं है, तो वो नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो ऐसी आत्मा को कोई भय नहीं होता फिर। इसीलिए तो परमात्मा बार बार ये जोर लगाते हैं अपनी वाणियों के माध्यम से। देखो, परमात्मा अलग से किसी को कोचिंग नहीं देगा, परमात्मा अलग से बैठा के किसी को कोई ट्यूशन क्लास नहीं देगा कि तुझे ऐसा करना है। सामूहिक रूप से परमात्मा सत्संगों में ही सबको समझाता है और समझाएगा। जो अच्छी आत्मा होगी समझ जाएगी, नालायक होगा बिदक जाएगा। परमात्मा की वाणी है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखो जावे। वाणी क्या कहती है? जो वाणी को समझ गया वो तो कभी दुखी रहेगा नहीं, वो तो हर स्थिति में सुखी रहेगा, और परमात्मा उस पर कोई दुख भी नहीं आने देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चल रहा है, वाणी पे चल रही है। वो कह रहा है साईं इतना दीजिए, हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान। साईं मतलब गुरु भगवान, परमात्मा, स्वामी। हे गुरुदेव भगवान, अपने दास को केवल इतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं मांगता भगत। कोई भौतिक वस्तुओं की डिमांड नहीं करता, कोई गाड़े घोड़े की डिमांड नहीं करता, कोई प्लाटों की डिमांड नहीं करता, कोई नौकरी की डिमांड नहीं करता। वाणी क्या कह रही है? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ। परमात्मा अपने दास को केवल उसी हिसाब की रोजी रोटी देना, अगर कोई नौकरी दे तो उसी हिसाब की देना, कोई मजदूरी दे तो उसी हिसाब की देना, कोई काम धंधा कोई व्यापार बिजनेस दे तो परमात्मा उसी हिसाब का देना, जिससे कि मेरे परिवार का, जो आपने दास को सेवा दे रखी है, बाल बच्चों की, माता पिता की, उन सब का 2 टाइम की रोजी रोटी से पालन पोषण हो जाए, उनके तन पे टाइम पे कपड़े हो जाए। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें। हे परमेश्वर, हम भी आपकी भक्ति में किसी प्रकार की किसी असुविधा का सामना ना करें, और अतिथि न भूख हो जाए। घर पे कोई मेहमान आ जाए, कोई भगत भाई बहन आ जाए, तो परमेश्वर वो भी हमारे दरबार से भूखा ना जाए। बस परमात्मा इतना ही देना, इससे ज्यादा एक कोडी भी ना देना, वरना वो मेरे सत्यानाश का कारण बनेगी। तो ये तो है परमात्मा की वाणी। अब इस वाणी पे जो टिकेगा, इस वाणी पे जो चलेगा, वो भगत कहलाएगा, और ऐसे व्यक्ति को परमात्मा किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं आने देगा। अब इस वाणी के विपरीत जिसने भाई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं,
एक प्लाट है, 2 और खरीद लिए, 3 और खरीद ली, उस जमीन में भी अपना शेयर डाल दिया, उस जमीन में भी अपना शेयर डाल दिया, उसके साथ भी पार्टनरशिप कर ली हैं। एक दुकान थी, 4 और खोल दी, 2 पे नौकर बैठा दिए। तो वो तो है भिखारी, वो पैसे वाला नहीं है, वो धनवान नहीं है, वो भक्ति मार्ग में परमात्मा की नजर में भिखारी है, भिखारी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता यानी अमीर सो ही जानिए जो राम नाम धन होए, जिसके पास इस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का सतनाम है। सतनाम का मतलब खाली 2 नाम वाला नहीं, सतनाम का मतलब सच्चा नाम। गुरुदेव ने हमें जो प्रथम मंत्र दिया वो भी सतनाम है, जो 2 मंत्र का दिया है वो भी सतनाम है, जो सार नाम देंगे वो भी सतनाम होगा। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। तो पुण्यात्माओं, समय खराब है, कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। और गुरुदेव के बेटे तू कितना ही गांठ बांध ले, तू नंगा आया था और तू नंगा ही जाएगा। यहां गधे की तरह कमा कमा के, बैल की तरह कमा कमा के तो लोगों को खिला के चला जाएगा। तेरे हिस्से में फिर केवल पाप कर्म रह जाएंगे जो तुझे भोगने पड़ेंगे। तो नरसिंह को भी ये बात समझ में आ गई थी। बोला, नालायक बोल, ये संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? जब कोर्ट में फैसला हो गया ना, असली को नकली, नकली को असली साबित करवा दिया परमात्मा ने। जब जो असली नरसिंह था वो बाहर जाके सिर पकड़ के बैठ गया कि भाई इस ठग ने तो मेरा सारा काम बेकार कर दिया, बहुरूपिया बन के। फिर परमात्मा गए उसके पास अपना वही पंडित वाला रूप बना के और कहा कि बोल नरसिंह, ये संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? तो नरसिंह ने कहा कि भाई थी तो ये मेरी, पर तूने ये मेरा रूप बना के ठग ली मेरे से। तब परमात्मा ने कहा कि नालायक, अभी भी तेरी आंखें नहीं खुली। अरे मूर्ख, ना तो तेरी ये पहले थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। अरे गधे इंसान, कल को तेरा शरीर छूट जाएगा। 56 करोड़ की तेरे पास में संपत्ति है, तेरा महल है, एक तेरे बेटी है, बेटी की तूने शादी कर दी। अरे नालायक, बेटा तेरे है नहीं, वारिस तेरा कोई है नहीं, संपत्ति का वंश तेरा आगे चलेगा नहीं। गधे इंसान, ये 56 करोड़ की तेरी संपत्ति, तेरे महल, ये तेरे भाई बंधु बांटेंगे, तेरे रिश्तेदार खाएंगे तेरे मरने के बाद। ये आज भी यही उम्मीद कर रहे हैं चील कव्वे की तरह कि यो कद मरे या कद हमारे हिस्से में आवे। अरे नालायक, ये तूने जो कमाया था, जो ये कंजूसी कर करके लोगों से ब्याज ले लेके ये पाप कर्म तो तेरे साथ जाएंगे और संपत्ति का आनंद तेरे भाई बंधु लेंगे, तेरे रिश्तेदार लेंगे। बोल तेरा क्या था? नरसिंह के समझ में आ गई। बोले परमात्मा फिर क्या करूं? बोले बांट दे इसने, धर्म भंडारे में लगा दे। परमात्मा ने धर्म भंडारे में लगवाया पूरा का पूरा। और पुण्यात्माओं, जब ज्ञान समझ में आ गया तो नरसिंह की जो संपत्ति थी 56 करोड़ अलग थी, उसका महल अलग था। परमात्मा ने तो 56 करोड़ ही बांटने को कहा था, नरसिंह ने महल भी नहीं रखा, महल भी छोड़ दिया नरसिंह ने। और गुरुदेव ने कहा कि बाहर जाके जंगल में झोपड़ी बना के और परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। तो परमात्मा कहते हैं वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। तो ऐसी आत्माएं उस परमेश्वर को प्रिय होती हैं, और ऐसी आत्माओं का ही जन्म इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर वो परमात्मा देता है। और ऐसी आत्मा ही आज उस परमेश्वर की अनुपस्थिति में उस परमेश्वर को परमेश्वर मान के मर्यादा में रह सकती हैं, भक्ति मार्ग पे टिक सकती हैं। अरे जब टीचर क्लास में होता है उस समय तो नालायक से नालायक विद्यार्थी भी ऐसे हो जाता है जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि उसको उसके हाथ में डंडा दिखाई देता है कि अगर जरा भी ऊंच नीच की, जरा भी हा हुल्ला किया तो ये तेरे टकने फोड़ेगा, डंडे से मारेगा तेरे को टीचर। इसलिए अपराधी से अपराधी, यानी ज्यादा से ज्यादा जो छेड़खानी करता था स्कूल में, वो भी चुपचाप बैठा रहता है जब तक वो टीचर रहता है हाथ में डंडा लिए। और जैसे ही वो टीचर क्लास से बाहर निकलता है, अपनी उन्हीं हरकतों पे वो वापस आ जाते हैं। और एक जो सभ्य जो विद्यार्थी होता है, जो गुड स्टूडेंट होता है, उसके लिए चाहे टीचर स्कूल में हो या ना हो, क्लास में हो या ना हो, वो अपने उसी हाव भाव में रहता है, अपने उसी स्वभाव में रहता है, उसी डिसिप्लिन में रहता है। और ऐसे विद्यार्थी ही टीचर को पसंद आया करते हैं, और ऐसे ही विद्यार्थी आगे चल के फिर भविष्य में सफल होते हैं। तो गुरुजी थे जब तक तो सभी भगत बने हुए थे। आज जिनके इतने नीच कर्म हो चुके हैं वो भी उस समय हमारे को भगत ही नजर आते थे। सारनौरो भगत जी को सार नाम मिल गया, ओहो हो, और इसके तो पूरे परिवार को सार नाम मिल गया, ओहो हो, ये तो भाई सतलोक के जहाज में बैठा है, कति पता नहीं कौन से दिन उड़ जाए।
और आज मालूम चल रहा है कि जिसको हम सतलोक के जहाज में बैठा हुआ समझा करते थे गुरुदेव के रहते सहते, आज वो ऐसे ऐसे नीच कर्म कर रहे हैं जिनकी अगर देखा जाए तो जगत वाले भी उनसे लाख गुना अच्छे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी और सबे चले गहराए, सरिता सो ही जानिए जो जेठ मास ठहराए। जिस प्रकार जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में जब कोई बरसात नहीं, पानी का अभाव, उस समय पता चलता है कि असली नदी कौन सी है। उस समय जिस नदी में लगातार पानी बहता रहता है वो असली नदी साबित होती है। वरना बरसात के महीने में तो परमात्मा कहते हैं नदी नाले छोटे बड़े जो सालों से बंद पड़े थे वो भी चलने शुरू हो जाते हैं पानी के दबाव के चलते। तो असली नदी तो वो कहलाती है भाई जो बिना बरसात जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में भी चाहे थोड़ा थोड़ा पानी क्यों ना चलता रहे लेकिन वो चलती रहे, तो वो होती है असली नदी। तो असली भगत, असली आत्मा उस परमात्मा की वो कहलाएगी जो आज, क्योंकि ये जेठ मास चल रहा है भक्ति का, आज गुरुदेव 7 साल से हिसार जेल में बैठे हैं, ये जेठ का महीना है, ये गर्मी का महीना है परमात्मा से दूर होके। और इस समय जो उस परमेश्वर की भक्ति में रत रहेगा, मर्यादाओं के साथ, पूरे नियमों के साथ, गुरु को भगवान मान के, पल पल गुरुदेव को अपने साथ मान के, इस समय जो भक्ति भाव में रहेगा वो परमेश्वर की हंस आत्मा कहलाएगी, वो परमात्मा का भगत कहलाएगा।